अरे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग 11th क्लास के लिए फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। और ये टॉपिक्स कौन से होते हैं, इस हेडिंग का नाम होता है सम बेसिक मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये वो मैथ्स है जो आपको फिजिक्स के लिए जरूरी है। इस मैथ्स के बिना आप फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके अंदर टॉपिक्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन मेनली मैं जो आज जिस चीज को डील करूंगा वो टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ये एक्चुअली में कैलकुलस का पार्ट होता है। ठीक है, कैलकुलस जो भी है वो अभी आप जानते नहीं हो, उसको हम जानते हैं। अब देखना एक्चुअली में डिफरेंशिएशन किस काम आता है। तो डिफरेंशिएशन हमारे काम आता है हमको रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, किसी भी चीज की रेट ऑफ चेंज। लेकिन जब भी हम किसी चीज का चेंज निकालते हैं तो हमेशा किसी एक क्वांटिटी का होता है विद रेस्पेक्ट टू किसी दूसरी क्वांटिटी के, विद रेस्पेक्ट टू। ठीक है, इट मींस रिलेटिव है। हिंदी में आप उसको बोल सकते हो कि के हिसाब से, विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ये कुछ वैसी चीज है कि अगर आपको किसी भी चीज का बदलाव जानना है, चेंज जानना है, तो उसके लिए आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो उसको देख रही हो। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो हम ऐसे एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि कोई दुकानदार है, कोई शॉपकीपर है, और वो शॉपकीपर किस रेट से देता है चीजों को। तो आपको ये पता है कि वो 20 रुपए में वो आपको देता है 4 टॉफियां। ठीक है, कोई दुकानदार है, वो आपको 20 रुपए में 4 टॉफियां देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक टॉफी कितने की है, तो जो ये चीज आप निकालते हो ना, आप क्या निकालते हो यहां पे, रुपीज पर टॉफी। यही आपको निकालना होता है बेसिकली। जैसे आप इस केस में बोल दोगे कि 4 टॉफियां हैं, वो है 20 रुपए की, तो एक टॉफी आएगी आपके पास में 5 रुपए की। तो ये जो 5 रुपीज है ना, ये वास्तव में हमने कौन सी चीज निकाली है, ये निकाली है रेट बटे में क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा यहां पे ये कि 5 रुपए पर टॉफी। ये सिंपल सा गणित। तो आप ये चीज रेट ऑफ चेंज होती है। तो छोटे लेवल पे आपने कैसे निकाल लिया था, आपने टोटल पैसे को ले लिया। पैसे को मान लू वाई, मैं कुछ टॉफियां ले रहा हूं, मुझे नहीं पता कितनी, मैंने मान लिया कि उसमें वाई रुपीज मेरा खर्चा आया, और मैंने नंबर ऑफ टॉफियां कितनी ली, मान लो एक्स। ठीक है, हम यहां पे y को क्या मान रहे हैं, मनी यानी कि रुपीस, और जो x है वो हम क्या लेकर के चल रहे हैं, नंबर ऑफ टॉफीज, कि कितनी टॉफीज आप ले रहे हो या ले सकते हो। तो यहां पे जो हमने चीज निकाली है वो हमने निकाली है y बाय एक्स। ठीक है, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी with respect to the number of toffees। ये वेरिएबल है जो हमने निकाला है अभी। अरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हमने यहां तक क्या सीखा, हमने ये सीखा कि आमतौर पे अगर कॉमन कंडीशंस में आपको एक चीज का बदलाव निकालना हो दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो छोटी क्लास में हम क्या करते थे, हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर देते थे। जैसे आपको बोला कि कोई चीज डिस्टेंस ट्रेवल करती है 200 किलोमीटर और टाइम लगते हैं उसको 4 आवर्स, तो आपसे पूछा जाता था किलोमीटर पर आवर। ये चीज आप निकालते थे, तो आप कैसे निकालते थे, आप बोलते थे 200 किलोमीटर तो 4 घंटे में यानी 4 आवर्स में। तो आप यहां से बोलते थे कि ये वैल्यू कितनी आती, 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आप वैल्यू लिखते हो 50, ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज है डिस्टेंस का विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी कि अगर अब मैं थोड़ी वेरिएबल की भाषा का यूज करूं, वेरिएबल्स की भाषा का यूज करूं, मैं बोल रहा हूं मेरे पास में 2 वेरिएबल हैं, y एंड x। दोनों ही चीजें क्या हैं, वेरिएबल। मतलब इनको मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूं, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। ये 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होती है वेरिएबल, एक होती है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट किस चीजों को बोलते हैं हम, जो चीज कभी बदलती नहीं है, जो कभी चेंज नहीं होती। जैसे ये कांस्टेंट्स होते हैं, ये सब क्या आते हैं, कांस्टेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। और वेरिएबल्स की कैटेगरी में कौन सी चीज आती है, तो वेरिएबल्स की कैटेगरी में ये वाली चीजें आती हैं जिनको आप कुछ भी अज्यूम करते हो।
अब आमतौर पे आपने क्या कर लिया था, जब भी आपको निकालना होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, किसी भी एक क्वांटिटी का बदलाव का रेट दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, तो छोटी क्लास में आप इसको निकाल लेते थे y बाय x ऐसे। तो ये भी रेट ऑफ चेंज थी, लेकिन ठीक है वहां पे आपका काम चल जाता था। जैसे मैंने अभी ये टॉफी वाला एग्जांपल लिया था, तो इस टॉफी वाले एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको करने में ऐसे। लेकिन अगर मैं ये टॉफी वाला ही एग्जांपल लूं और मैं इसमें अगर मैं यही रेट ले लूं, टॉफी वाले एग्जांपल में मेरी रेट क्या आई थी, 5 रुपए पर टॉफी के। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, अगर मान लो मेरे को लेनी है 20,000 टॉफियां, अगर मेरे को 20,000 टॉफीज लेनी है, तो ये जाहिर सी बात है कि जो मेरे को पैसे पे करने होंगे वो 1 लाख रुपए पे नहीं करने होंगे, ठीक है ना। 1 लाख रुपए पे नहीं करने होंगे मेरे को, क्यों, होलसेल की बात हो जाती है। तो आम जिंदगी में ये चीज चल जाती, लेकिन रियल में नहीं चलती। जैसे आपने यहां पे अभी एवरेज निकाला था ये 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आप बोलते हो कि एक आवर में 50 किलोमीटर वो चल रहा है, लेकिन हमेशा एक आवर में 50 किलोमीटर चले वो जरूरी नहीं होता। कुछ केसेस में चल जाती है चीज, लेकिन कुछ और केस होते हैं, तो वहां पे हमको थोड़ा और ढंग से स्टडी करना होता है। तो वहां पे हम देखो कैसे करते हैं। मान लो मेरे पास में y तो है एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप इसको मानना चाहो, और दूसरा जो वेरिएबल है x, ये है मेरे पास मान लो टाइम। तो अब एक पार्टिकल है वो चल रहा है, मान लीजिए पार्टिकल की स्पीड है 60 मीटर्स पर सेकंड। कब है ये, जब आपकी घड़ी में 12:05 और 3 सेकंड हुए, उस टाइम पे पार्टिकल यहां पे था, इस पॉइंट ए पे था। कुछ टाइम बाद ये यहां से यहां पहुंच गया, यहां पे आकर के आपने टाइम देखा, तो यहां पे आकर के टाइम हो चुका था ये 12:05 और 33 सेकेंड्स। तो अब आप यहां से यहां में, अब आप कैसे निकालते हैं इसको, डिस्टेंस और रेट को। आप ये बोलते कि अगर यहां पे आपको निकालनी है स्पीड या फिर वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, या तो आप लिखोगे स्पीड के लिए तो आप लिखते हो डिस्टेंस बटे में टाइम, और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो आप यहां पे लिखते थे डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। और एक और चीज आप मान सकते हो कि जो आपका ओरिजिन था, मान लो वो यहां था ओरिजिन, तो शुरू में ये जो दूरी थी इसकी, ये थी मान लो 2 किलोमीटर, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे इसकी दूरी थी 2 किलोमीटर। तो अब हम यहां से अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें, तो हमको पता है 1 सेकंड में वो चल रहा है 60 मीटर्स, यहां से यहां तक कितने सेकंड्स हुए हमारे पास में, 30 सेकंड्स। तो यहां पे मैं अगर टाइम ना निकाल करके क्या निकाल रहा हूं, डेल्टा टी। डेल्टा टी मींस चेंज। किसी भी चीज में अगर चेंज आता है तो उसको हम इस साइन से शो करते हैं, इस साइन का नाम होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब किसी भी चीज के बदलाव, मतलब छोटा सा बदलाव। तो ये कोई बहुत स्मॉल बदलाव नहीं होता, ये कोई नॉर्मल सा चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि किसी क्वांटिटी के अंदर ये बहुत छोटा चेंज हो गया, ये नॉर्मल सा चेंज होता है, डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। कोई भी क्वांटिटी है, फॉर एनी क्वांटिटी, अगर आपको चेंज निकालना हो तो चेंज निकालने का तरीका यही होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो आप यहां पे क्या करोगे, अगर आप डेल्टा टी निकालते हो, टाइम का चेंज, फाइनल टाइम ये है, इनिशियल टाइम ये है, दोनों को आप घटा दोगे तो आपके पास में फाइनली टाइम कितना आएगा, 30 सेकेंड्स। अब मैंने इसको क्लॉक के फॉर्मेट में लिख दिया, आप इसको एग्जैक्ट आवर्स के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। मैं एक बार इसको घड़ी के हिसाब से लिख रहा हूं सिंबल्स में। तो यहां पे आपके पास डेल्टा टी क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आपके पास आ गया 30 सेकेंड्स, ठीक है। और अगर हम यहां पे अब डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप, अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो मैं बोलता कि 1 सेकेंड में वो चलता कितना है, 60 मीटर्स, तो 30 सेकेंड्स में वो कितना चला होगा। तो यहां से आपके पास में डिस्टेंस आ जाता, वो होता 1800 मीटर्स। तो ये एक्चुअली में क्या है, देखो अगर ए पॉइंट की बात करूं, ये ओरिजिन से दूर था 2 किलोमीटर, जो बी पॉइंट है वो ओरिजिन से दूर कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस है लगभग 1.8 किलोमीटर्स, ठीक है। 1800 मीटर आया है, इसको मैं किलोमीटर्स में 1.8 किलोमीटर्स लिख सकता हूं ऐसे। तो अगर मैं ढंग से बोलूं, डिस्प्लेसमेंट का चेंज निकालूं, तो देखो बाद वाले पॉइंट की पोजीशन क्या होती, ओरिजिन से 2 किलोमीटर प्लस 1.8 यानी कि 3.8 किलोमीटर। ये किसका डिस्टेंस है ओरिजिन से, पॉइंट बी का।
और इसमें से मैं माइनस करता ए का डिस्टेंस, तो वो स्टार्टिंग में कितना था 2 किलोमीटर, तो आपके पास ये कितना आता 1.8 किलोमीटर। तो मैंने यहां पे ये सारी बात इसलिए करी है कि जब आपको रेट निकालनी है तो हमने यहां पे y बाय एक्स को यूज ना करके क्या यूज करा है, डेल्टा y बटे में डेल्टा x। रियल में हम यूज भी इसी को करते हैं हमेशा, पर लिखने में हमने ऐसे लिख दिया होता है। तो जब भी हम इस वेरिएबल की रेट निकालते हैं चेंज की इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो हम थोड़ा सा चेंज इस वेरिएबल में ले लेते हैं ऊपर वाले में, थोड़ा सा चेंज हम नीचे वाले वेरिएबल में ले लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो अभी तक की जो आपकी पढ़ाई है उसके लेवल से अगर मैं बात करूं तो आपको रेट ऑफ चेंज अगर कभी भी निकालना होता एक वेरिएबल का कभी किसी दूसरे के हिसाब से, तो आपने कैसे निकाला था, डेल्टा y बटे में डेल्टा x। तो यहां पे डेल्टा y क्या होता है, चेंज इन y, और डेल्टा x होता है चेंज इन x। और चेंज का मतलब हमेशा क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, जो वैल्यू उसकी स्टार्टिंग में थी। ऐसे ही हम चेंज x का बोल सकते हैं फाइनल x, जो भी वैल्यू आएगी x की, माइनस इनिशियल x। तो यहां पे भी हमारा काम पहले चल जाता था नॉर्मली, लेकिन फिर क्या हुआ देखो। अच्छा एक और बात, ये चेंज कोई बहुत छोटा नहीं होता, ठीक है। जैसे y है सपोज 500 मीटर, तो अगर मैं यहां पे डेल्टा y की बात करूं तो डेल्टा y हो सकता है 10 मीटर, 100 मीटर, कोई भी इस लेवल का। मतलब डेल्टा y मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि डेल्टा y एक बहुत छोटा चेंज नहीं है, इट इज अ सिग्निफिकेंट चेंज। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लो चेंज लिया आपने, आपने एक सिग्निफिकेंट चेंज लिया है। जैसे अगर आपके पास y 500 मीटर के आसपास है तो डेल्टा y आप मान सकते हैं कि 10 to 100 मीटर्स हो सकता था। लेकिन यहां पे आप एक दिक्कत देखोगे, अगर आप इसकी रेंज ज्यादा लोगे और इसकी रेंज ज्यादा लोगे तो थोड़ी सी गड़बड़ी होगी उन केसेस में जब कोई चीज बहुत तेजी से बदल रही हो। अगर आपका जो वेरिएबल है ऊपर वाला y इज चेंजिंग वेरी फास्ट, if y is changing very fast with respect to x, तो क्या होता है, आपका जो ये चेंज का तरीका था डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये आपको अच्छी वैल्यू नहीं दे पाता ये, क्योंकि ये आपको एक तरह से कौन सी वैल्यू देता है, एवरेज। तो एवरेज वैल्यू के बराबर जरूरी नहीं है कि कभी ओरिजिनल वैल्यू हो, काम चल जाता है बट बिल्कुल रियल नहीं है ये चीज। जैसे आपको बोला जाए कि कोई पत्थर है, पत्थर ऊपर रखा हुआ था, यहां से वो यहां गिर गया, उसको मान लो टाइम लगा 10 सेकंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी टाइम पे स्पीड, जब टाइम मान लो यहां पे आकर के 1 सेकंड हुआ होगा, तब उसकी स्पीड क्या रही होगी। तो अब आप यहां पे जब निकालोगे तो आप एवरेज निकाल पाओगे ऐसे, बट उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे आप। मैं आपको टाइम दे दूं कि बताओ 1.234 सेकेंड्स, इस टाइम पे बतानी है आपको कि उस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो आप ये वाला मेथड यूज करोगे तो काम नहीं आता। इसीलिए हम यहां पे कैलकुलस की हेल्प लेते हैं, और कैलकुलस के टर्म्स को समझना। आप देखो, जैसे अगर मैंने किसी भी टर्म के आगे ये छोटा वाला डी लगा दिया तो इसका मतलब क्या होता है, वेरी 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 वेरी, कितने वेरी, इनफाइनाइट स्मॉल वैल्यू। यहां पे आप डी का मतलब ये समझेंगे, जैसे अगर मैंने लिखा dx या मैंने लिखा dy, तो dx का मतलब क्या होगा, यही चीज, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x। ऐसे ही अगर मैंने dy लिखा है तो, और ऐसे ही अगर मैंने dy लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा वेरी 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 स्मॉल चेंज इन y। यहाँ पे जो हम चेंज लेते हैं ये बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि x है सपोज आपका 500 मीटर, तो जो डेल्टा x था, मान लो हमने आइडिया लिया था कि वो 10 to 100 मीटर्स के आसपास हो सकता है इजीली, लेकिन जो dx होगा वो कितना छोटा होगा, कोई भी नंबर जो भी आप सोच सकते हो उससे भी छोटा। ये है लगभग अप्रोक्सीमेशन dx का, कि अगर आपका x है 500 मीटर्स तो dx कितना आ रहा है, 0.0000001 मिलीमीटर, इतना छोटा है। यानी कि आप हमेशा ये वाली बात बोल सकते हो कि जो भी dx होगा वो हमेशा बहुत छोटा होगा x से, हमेशा। यही हमारे कैलकुलस का बेस बनता है। इतना छोटा लेते हो आप ये क्वांटिटी कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो। dx रियल में क्या होता है, dx का मतलब होता है इतना छोटा नंबर, दैट स्मॉल नंबर even million times smaller, even million times smaller
देन एनी स्मॉल नंबर वी कैन थिंक ऑफ। कोई भी जो छोटे से छोटा नंबर आप सोच सकते हो, उससे भी ये करोड़ों गुना, मिलियन ऑफ टाइम्स छोटा होता है ये वेरिएबल। तो हम यहाँ पे बहुत छोटा चेंज लेते हैं। तो जब बहुत छोटा चेंज लेते हैं उस टाइम पे हम जब रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, तो रेट ऑफ चेंज को हम कैसे लिखते हैं? तो हम रेट ऑफ चेंज को लिखते हैं ऐसे, dy बाय dx। ये सबसे परफेक्ट तरीका होता है, परफेक्ट मेथड होता है किसी भी उस वैल्यू का चेंज निकालने के लिए जो लगातार बदल रही हो। dy बाय dx की हमारी डेफिनेशन क्या आती है? dy बाय dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज किसका? जो वेरिएबल ऊपर है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, और किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू x। अभी इस बात पे हम बात करेंगे कि दूसरे के रेस्पेक्ट में क्यों लेते हैं हम, उसके ऊपर बात करने वाले हैं हम। एक और चीज, अगर यहां पे ऐसे लिखा होता dx बाय dy, तब ये क्या बनता? तो ये बनता रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y। यानी कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ऊपर वाला है उसका रेट ऑफ चेंज आएगा नीचे वाले के रेस्पेक्ट में। अब इसका यूज क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए क्लास में हमारे पास में 3 बच्चे हैं, A, B और C। अभी मैं बात कर रहा हूं 1 जनवरी को, तब आपने हाइट नापी, तो मान लीजिए उस टाइम पे इसकी हाइट थी 152 सेंटीमीटर्स, इसकी हाइट थी 168 सेंटीमीटर्स और इसकी हाइट थी 170 सेंटीमीटर्स। अब आप बात कर रहे हैं सपोज 1 महीने बाद 1 फरवरी को, तो मान लीजिए कि 1 फरवरी को इसकी हाइट हो गई 150 सेंटीमीटर्स, हाइट कम हो गई इसकी। ऐसा होता नहीं है लेकिन ठीक है, हम एग्जांपल के लिए मान रहे हैं उसको। बी है, बी की हाइट मान लीजिए बढ़ गई और वो हो गई 170 सेंटीमीटर्स, और सी है, सी की हाइट हो गई सपोज 174 सेंटीमीटर्स। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि फाइंड रेट ऑफ चेंज, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ एबीसी, ऑफ हाइट ऑफ, अब यहां पे कोई भी ले सकते हो आप, ए या बी या सी, किसी के भी लिए, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अब आपको रेट ऑफ चेंज बतानी है, या तो आप बताओगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम के रेस्पेक्ट में बताना है अगर आपको, तो आप बोलोगे ए की रेट ऑफ चेंज कितनी है हाइट की? देखिए ए की पहले हाइट थी 152, बाद में हो गई 150, तो चेंज कितने का आया? चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो चेंज यहां पे आएगा 150 माइनस 152 सेंटीमीटर, ये चेंज होगा आपका, और बटे में टाइम, तो टाइम का ड्यूरेशन कितना लिया है आपने? 1 मंथ। तो आप ऐसे बोलेंगे कि जो ए है उसकी हाइट का चेंज क्या है, जो हाइट है ए की उसका रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मुझे ये निकालना था कि जो हाइट थी ए की उसका चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मैंने यहां पे क्या लिया? चेंज लिया हाइट का, बटे में चेंज लिया टाइम का। हाइट का चेंज हुआ माइनस का 2 सेंटीमीटर्स, टाइम का चेंज हुआ 1 मंथ। तो ये आई आपके पास रेट ऑफ चेंज ए की। ऐसे आप बी की रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो आएगी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां पे तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हाइट की बात करते एक की दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो हम इसको कैसे कर पाते? अगर मैं बोलता कि बी की हाइट का रेट निकाल लो चेंज होने का विद रेस्पेक्ट टू सी, तो क्या होता? उस केस में हम इसको दूसरे वेरिएबल में करते, लेकिन यहां पे भी हमने वेरिएबल दूसरा यूज करा है, टाइम को यूज करा है। अगर सिर्फ इतना बोला जाता कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ए या बी या सी, तो हम नहीं बता पाते उसको, इसलिए हमने टाइम को भी लिया है। दूसरा वेरिएबल चाहिए होता है हमको